Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today, we are going to learn about subject English, unit number 2, Nina and the baby sparrows. So, children, let us see what is this story tells us about. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. अब इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है कि नीना के घर में बहुत खुशी थी। और खुशी किस बात की थी कि नीना की जो आंटी है उनकी शादी हो रही थी। नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई सब जा रहे थे दिल्ली। किसके लिए? उसकी आंटी की शादी अटेंड करने के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब खुश थे, नीना खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। अब उसकी मम्मी उसको बाज़ार लेके गई। किस लिए? एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, Mother said Nina. Salwar kameez then? Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either, thank you, Mother. अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नीना और उसकी मम्मी के साथ। अब उसकी मम्मी उसको पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो वो बोलती है कि मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी। तो उसकी मम्मी बाद में पूछती है कि सलवार कमीज़ पहनेगी तू? तो नीना अपना सर नीचे झुका देती है। तो फिर उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें वो शूज़ चाहिए थे वाइट कलर के लास्ट टाइम जो हमने देखे थे, क्या तुम्हें वो ख़रीदना है? आई डोंट वॉन्ट दोस आइदर। उसने ऐसा बोल दिया कि मम्मी मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। अब नीना की मदर वो निराश हो गई कि नीना को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं नीना को। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर गए और उन्होंने लंच खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। उसके बाद लंच के बाद नीना की मम्मी उसके साथ आके बैठी। What is this child? She asked. Why did you say no to everything? अब उसकी मम्मी उसको पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी? तो वो आंसर क्या देती है? लेट अस सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दी वेडिंग। नीना बोलती है उसकी मम्मी को कि मुझे वेडिंग में नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है। बट वाई? उसकी मम्मी पूछती पर क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ भी नहीं बोला। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर cheeks. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। अब वो रोने लगी। उसने कुछ नहीं बोला पर वो रोने लगी। तो उसकी मम्मी ने उसके बाजू में अपना हाथ रखा। डोंट क्राई माई पैट, शी सेड। अब उन्होंने क्या बोला नीना को कि तुम रो मत। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? क्यों तुम मुझे नहीं बता रही हो कि तुमको क्या परेशान कर रहा है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek। और इससे नीना ज़्यादा से ज़्यादा रोने लग गई। मदर, शी सेड, देयर इज़ अ स्पैरोज नेट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। अब उसने ये बात बताई कि मम्मी मेरे रूम में एक बुक शेल्फ है, वहाँ पे एक स्पैरो का नेस्ट है। जो चिड़िया अपना घर बनाती है ना, उसको नेस्ट बोला जाता है। तो वो नेस्ट किसके रूम में था? नीना के रूम में। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। अब उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज रहते हैं। आई सी, सेड मदर।
मदर ने बोला कि हाँ मुझे पता है, मैंने देखा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। वो अपने फेदर्स जस्ट आ रहे हैं, उनका स्टार्ट हो रहा है बड़े होना। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। जब वो बढ़ते हो जाएंगे तब तक उनको भूख भी ज़्यादा लगने लगेगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। और उसकी मम्मी ने बोला कि पूरा दिन वो रोते रहते हैं चिप चिप करके। क्यों? क्योंकि उनको खाना चाहिए। आई सी सेड मदर। और उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ मैं देख रही हूँ। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अब नीना पूछती है कि अगर हम चले जाएंगे तो ये सारी जगह है वो लॉक हो जाएगी, तो मम्मी स्पैरो और पापा स्पैरो कैसे अपने बच्चों को खाना दे पाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। अब नीना की मम्मी ने बोला ओह नीना, और उसको एक अच्छी सी हग दी। हग मतलब गले लग गए। इट्स दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। इसके कारण तुम्हें वेडिंग में नहीं जाना है? उसकी मम्मी ने नीना से पूछा। बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम उनके लिए खिड़की खुली रखेंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। नीना पूछती है क्या हम सच में कर सकते हैं, हम खिड़की खोल सकते हैं क्या सच्ची। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम तुम्हारे रूम से सारी चीज़ें निकाल लेंगे और डोर को बाहर से लॉक कर देंगे। So the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. तो इसके कारण क्या होगा कि जो घर होगा वो परफेक्टली सेफ होगा। किसके लिए? मम्मा पापा स्पैरो के लिए, ताकि वो आ जा सके एकदम खुल के फ्रीली। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो उसकी मम्मी ऐसा बोलती है कि तुम सोचो नीना कि अगर हम वहाँ पे वेडिंग में एंजॉय कर रहे होंगे और यहाँ पे तुम्हारे बेबी फेरल्स को भी खाना मिल रहा होगा तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? अब जब नीना शादी से वापस आ रही है, वो आइडिया बहुत अच्छा था जो मम्मी ने उसको बताया था। और जब वो शादी से वापस आ गई तो उसने देखा कि दो छोटे छोटे एकदम फुली फैट तगड़े जो होते हैं ना, वैसे स्पैरोज छोटे छोटे हवा में उड़ रहे थे और पूरे रूम में घूम रहे थे। तो उसको देख के नीना बहुत खुश हुई। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस सी सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सी फर्स्ट वन इज मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। नेक्स्ट इज बॉदर। बॉदर मतलब परेशान होना। जो चीज़ हमको परेशान करती है उसको हम बोलते हैं बॉदरिंग। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब मुश्किल ही अपनी। नेक्स्ट इज ड्रेस। ड्रेस मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उसको हम ड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज अपसेट, निराश करना। नेक्स्ट इज रिमूव, हटा देना। नेक्स्ट इज वेडिंग, वो सबको पता है वेडिंग मतलब शादी। नेक्स्ट इज लवली, लवली मतलब बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज प्लम, प्लम मतलब एकदम तगड़े। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस न्यू वर्ड्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session
which will be on Friday. Till then, we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.